प्रदेश में इन दिनों बीजेपी की डबल इंजन सरकार सत्ता में काबिज है। भजनलाल शर्मा की सरकार के 6 महीने बीत चुके हैं। विपक्ष जहां लगातार भजनलाल शर्मा के इन 6 माह के कार्यकाल को नकारा बता रहा है, वहीं पर भजनलाल शर्मा के कुछ काम इन दिनों सुर्खियों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है एसीबी की कार्रवाइयां। इन दिनों प्रदेश में चर्चा का विषय जो बनी हुई है वो एसीबी की कार्रवाइयां हैं, जो कि ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एसीबी को जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुजर के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं, जिससे अब मेयर मुनेश गुजर की कुर्सी पर एक बार फिर जंजीर लटकती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, मुनेश गुजर और उसके पति सुशील गुजर को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। 4 अगस्त 2023 को नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुजर के घर एसीबी ने छापा मारा था। मुनेश के पति सुशील गुजर को 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। सुशील गुजर पर आरोप था कि वह पट्टे जारी करवाने की एवज में 2 दलालों के जरिए रिश्वत मांगी गई थी। सुशील के साथ एसीबी ने दलाल नारायण सिंह व अनिल दुबे को भी गिरफ्तार किया था। सुशील गुजर के घर से तलाशी में एसीबी के पट्टे को फाइल मिली है। इसके साथ ही 40 लाख रुपए भी मिले थे। वहीं नारायण सिंह के घर से भी 8,95,000 रुपए नकद मिले थे। एसीबी की जांच के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। तीनों की जमानत भी हो गई थी। अब इसके बाद हुई एसीबी जांच में महापौर मुनेश गुजर की भूमिका भी सामने आई है। नवंबर 2023 में एसीबी ने मुनेश के बयान लिए थे। मुनेश के बयान के बाद जांच अधिकारी एसपी राजेंद्र नैन की रिपोर्ट पर पति पत्नी के खिलाफ चालान पेश करने का निर्णय लिया गया है। एसीबी ने मुनेश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सही माने हैं। इसके लिए एसीबी ने सरकार से मुनेश गुजर के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मांगी है। स्थानीय निकाय आयुक्त से इजाजत मिलने के बाद पति पत्नी दोनों के खिलाफ एक साथ चालान पेश होगा। ऐसे में अब चालान पेश करने के लिए एसीबी ने स्थानीय निकाय आयुक्त से इजाजत मांगी है। स्थानीय निकाय आयुक्त ने कार्रवाई की फाइल मिलने के बाद एसीबी को चर्चा के लिए भी बुलाया है। इसमें एसीबी को निकाय आयुक्त को जांच के बिंदु समझाने होंगे और बताना होगा कि एसीबी ने किन किन सबूतों पर मेयर को आरोपी माना है। एसीबी को मेयर मुनेश गुजर पर जांच की स्वीकृति मिलती है तो पद जाना और जेल जाना तय है। एसीबी के पास सभी सबूत हैं, जिससे पता चलता है कि मुनेश की स्वीकृति के बाद ही पट्टे की फाइल घर पहुंची थी। पैसा भी लिया गया था। दरअसल मामला 4 अगस्त 2023 का है। इस दिन एसीबी की कार्रवाई के बाद 5 अगस्त को स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश गुजर को मेयर और पार्षद पद से निलंबित कर दिया था। 23 अगस्त को मुनेश को कोर्ट में राहत मिली और मुनेश गुजर की कुर्सी पर फिर बैठ गई। 1 सितंबर को राज्य सरकार ने मुनेश गुजर को निलंबित करने का फैसला ले लिया। दोबारा निलंबन के आदेश के खिलाफ मुनेश गुजर ने 26 सितंबर को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में मुनेश गुजर ने कोर्ट से कहा था कि सरकार ने एक बार फिर उन्हें कानून के विपरीत व तथ्यों से परे जाकर निलंबित किया है। वे दिसंबर 2023 में फिर मेयर बन गई थी, लेकिन अब हाल फिलहाल मेयर मुनेश गुजर सदमे में है कि अब उनके साथ सरकार का क्या करने वाली है। एसीबी लगातार इस मामले में नित नए अपडेट दे रही है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि भजनलाल की डबल इंजन सरकार की जो कि पेपर लीक मामले सहित अन्य भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में सख्त एक्शन के लिए सुर्खियों में है, क्या वह मुनेश गुजर के इस मामले में भी आम व्यक्ति की तरह ही एक्शन लेगी या फिर वो ही पुराने वाले ढर्रा अपनाते हुए मुनेश को फिर ही कर दिया जाएगा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए द नगरी मीडिया के साथ। नमस्कार।